तो हेलियो फोन आ जाए उसने वो भाषण दे दे के RLP आ जाए तो वो भाषण दे। कितने का स्टाफ था, आप वहां से 10 अध्यापकों के नाम पूछ लो वाली जी, अगर बता दे मैं बता दूंगा कि उस भाई बैठने पर समस्या को समाधान हो। और सीधी सी बात है, विधायक जी तो दोस्त माँ के लेते तो कहा 25 तारीख में मैं पायो शर्मा को एक भाषण 13 बीघा में बताऊँ, अनिल शर्मा को भाषणों भी प्रिया जी तो बात। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान, ऐसा लोग देख रहे हो AK24 आपका खबरी। सरदार शहर की जनता की जुबान पर अबार 2-3 नाम है, बापा सेवा सदन और जो का एक दो और स्थानीय मुद्दा है, और एक जो को नाम है वो जनता के मुंह पर है, श्रवण चिरानिया। श्रवण चिरानिया के बारे में मैं आपने जानकारी दे दूं, जो का आपकी राजकीय सेवा से 5 साल पहले वह रिटायरमेंट लेके समाज की सेवा के लिए मैदान में आया है, और जगदीन बांगू रिटायरमेंट होने के बाद ही लगातार वह सुर्खियां में चल रहा है, विवादों में भी केस कापा लगातार चल रहा है। आज उनसे आप चर्चा करेंगे कि कुछ मसलो है। एक तो सबसे पहले आपने लीक से हटके सवाल मैं आपको पूछना चाहूँ कि राजकीय सेवा आप छोड़ के आए हो समाज सेवा के लिए, और संक्षिप्त परिचय आप अपना दर्शकों दो कि कुछ आपको जीवन परिचय रहे। देखो, सबसे पहले तो नमस्कार, जय भीम। संक्षिप्त परिचय ये है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता या कॉलेज में पढ़ता जब शु ही मेरी एक सामाजिक रुचि, और भी के बाद में 1995 में मेरी पोस्टिंग हो गई। तो पोस्टिंग हो गई तो कि हर व्यक्ति ने कुछ आगे समाज के बारे में करो, चाहे राजनीतिक के बारे में करो, कुछ से इसी स्थिति में होना जरूरी है कि जके शु घर की व्यवस्था चालू हो रहे, अन्यथा की है कि वो आदमी डगमगा जाए। तो मेरी यह आदत ही को नहीं, मैं बाबा साहब डॉक्टर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिशन का एक व्यक्ति हूँ, और बचपन से ही मेरे अंदर बाबा साहब के विचारों की एक लगन थी और उनको प्रचार प्रसार करने की इच्छा थी। जब मैं 1995 में नौकरी लगा था, उसी समय मैंने सोच लिया था कि मेरे को नौकरी 28 साल की करनी है, इसलिए इसमें तो कोई और अनर्गल बातें करते हैं, उसमें तो कोई आने जानी है नहीं, कोई लेने देने को नहीं। आते ही कि मैं 28 साल नौकरी करसूँ, और 28 साल की नौकरी मेरी पूरी हुई, और 1 अगस्त 2023 को मैं यानी आप पहले तय कर ली 28 साल नौकरी करने के बाद अपन 1 जुलाई 1995 को ही मैंने तय कर लिया था कि भाई अपन नौकरी 28 साल ही करनी है। पहले 14 अप्रैल ने जो कार्यक्रम हो भी आपको रौद्र रूप में देखे हो मंच के ऊपर, जब उप प्रधान KC शर्मा भाषण दे रहा, आप भी को मंच पर भी आप विरोध करियो, और आप एक तरीके से अल्टीमेटम दियो का 3 महीना बाद में मैं अपनी धर्मपत्नी अभी को इस्तीफा दे देशूँ क्या कुछ का कारण है? पहले से आपकी कोई अनबन ही है, इसका क्या कुछ कारण है? देखो, पहली बात तो है कि मैं केसरी जी को कोई विरोध को नहीं करियो। धर्मपत्नी के बारे में कह रहे हो तो धर्मपत्नी खुद शुरुआत हुई तो वह एक राजनीतिक पार्टी में भी समय भी कांग्रेस की मनोनीत पार्षद थी, और मैं भी समय एक कर्मचारी हूँ। अब बिन विरोध बता दो, लेकिन मेरी जायज मांग आई कि काफी लंबे समय से बाबूलाल जी के समय से जद ठेगा विधायक पंडित बाबूलाल जी शर्मा बंक के समय से बार बार वो निवेदन करो जा रहे हो कि भाई सरदार शहर में बाबा साहब की स्टेचू लगाई जाए, मूर्ति लगाई जाए, और एक सर्किल बनाया जाए। अफसोस होसी ते पूरे चूरू जिले के मां एक सरदार शहर एक ही स्थान है जटे बाबा साहब की स्टेचू होने लगेगी। तो इस पहले 2022 में भी अन कहो ठीक है देखांगा और करांगा, के बाद में केसरी जी से एक कोई विवाद को नहीं हो, अपनी मांग जायज मांग रखने के लिए। अरे बा मेरे एक हमेशा सिस्टम है, मैं बड़ी निर्भीकता से मेरी मांग रखूं, और भी के लिए धाप गया मैं जद में आके कि अगर 3 महीना में बाबा साहब की स्टेचू नहीं लगाई गई और सर्किल नहीं बनाए गए हो, तो फिर मेरे घरारी इशू बातचीत होगी। सोशल मीडिया पर केसरी जी शर्मा का जो वो वीडियो हो केसरी जी शर्मा यहाँ करे है कि हमारे बापू जी गया और
वो काम होना रहो तो बे कर जाता बिन आप बाद में आप मतलब आपका समर्थक बिन वीडियो लगाए भी हो क्या कुछ वो वीडियो में कहे हो क्या कुछ बात ही वो वीडियो स्टैच्यू से संबंधित को नहीं हो, बट मुख्य रूप से 2-3 मांगा रखी गई कि भाई एक तो समाज कल्याण छात्रावास है वो चालू करो जावे, और जबकि 70 साल पुरानी संस्था ही बापा सेवा सदन, बस संस्था पहले एक संस्था के स्कूल थी, बाद एक संस्था के द्वारा चलाई जाती है, एक ट्रस्ट के द्वारा। 2012 के माँ पूर्णतः बंद होगी, भी पहले हॉस्टल बंद हो गयो। पूरी बात बताएं तो बोलने में टाइम लगे, तो बीच समय से मैं प्रयास करे कि बापा सेवा सदन अगर वह संस्था नहीं चला रही है, क्योंकि बापा सेवा सदन के चारों तरफ गरीब तबके का, खास तौर से SC ST और OBC के जो कमजोर वर्ग के लोग रहे, तो बने शिक्षा मिले। तो भाई संस्था नहीं चला रही है तो वह जमीन है, वह बीट में के मेघवाड़ समाज की पंचायत थी, पंचायत की जमीन ही, और वह डोनेट कर दी। तो मारो कहना मतलब है कि अगर संस्था नहीं चला रही है तो इस संस्था ने सरकारी रूप दे करके अठे संस्था स्कूल चलाई जाए, ताकि आसपास के बच्चा ने भी फायदो मिले। आपको कहना होगा 50 बीघा, हाँ मैं बता रही हूँ बिग के ऊपर केसरी जी कहो कि मारो पिताजी चालू को निकरा गया तो मैं किया करा सका। अरे अभी थोड़े दिन पहले एक बयान आयो, कह रहे हैं भाई मंगाई बड़ा भाई है विधायक जी, वे कह रहे हैं मैं वापस चालू करवा दूं। जद का लोग है समाज का लोग, वे वीडियो दियो कि विरोधाभास के है, बड़ो भाई तो कह रही है मैं चालू करवा दूं, और छोटो भाई कोई छोटी सी बात तो आपको नहीं, केसरी जी है वह एक अपनी पंचायत समिति का उप प्रधान है, जिम्मेदार पद पर है, और ब्राह्मण महासभा का वे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो एक जिम्मेदार है ना, और बंग बयान की वैल्यू तो मानी जावे। तो ये दोनों भाई को, विधायक जी को और उप प्रधान जी को अलग अलग बयान किया हो रही है, वह के खिचड़ी पकड़ी है, ये वास्ते भी वीडियो सागे दी हो गई है। हालांकि आप बात करनी कौन सा वीडियो में, लेकिन कल हमारी चैनल पर ओमकार भले को वीडियो वह मतलब एक बात कह रहे हैं कि श्रवण जी और राम कुमार जी के बीच की जी राजनीतिक लड़ाई है, जी में ऐसी समाज ने पीछे जा रही है। आप बात में आरोप लगाया आपको ऊपर, एक दो आरोप और भी लगाए हैं, ये आरोप आपको मैं बताऊं, आरोप लगानो तो भाई हर आदमी अब के पर आरोप लगा सके, वे तो बाली जी बता सके। कहना मतलब वो है कि आप राम कुमार जी और आप लगातार पंडित भंवरलाल शर्मा से आप जुड़ा रहे हो, और भी के बाद श्रवण जी चिरानी अपनी बात अपनो स्थान अलग ले लियो, तो आगे बीच की राजनीतिक लड़ाई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहो? भाई हमारी क्या राजनीतिक लड़ाई है? कोई राजनीतिक लड़ाई को नहीं, सामाजिक मुद्दा के ऊपर है। रही बात भंवरलाल जी ने, तो बाली जी ने खुद ने पूछ लो कि पहली बार बाली जी जगह बोल रहे ना इतना बोला, मन पहल पोत पूछो थे निर्दलीय लड़के भंवरलाल जी के लिए गया, पहल पोत चुनाव वार्ड पार्षद को जीत कर भंवरलाल जी के लिए गया, और आज थे क्या कह रहे हो सब बात उन्हें वो बिक क्यों कर रही है, वो बिक क्यों कर रही है। मैं बात चीज़ा पर बोलूँ, बाली जी को स्तर आपके स्तर को है, मेरो स्तर मेरे स्तर को, मैं जीते जाने बेती बोल रहे, मैं तो कोई प्रकार की कटाक्ष करूँगा नहीं। रही बात राम कुमार जी की, मेरी क्या लड़ाई है भाई? राजनीतिक लड़ाई तो थारी क्या लड़ाई है? थे एक मेरे को लेटर पड़ी है, आज बाली जी को एक वीडियो और देखो कि बापा सेवा सदन की जमीन कोई नहीं, तो थे अटे वो टेंट क्या वास्ते तान के बैठे हो? बापा सेवा सदन की जमीन के लिए बैठे हो टेंट तान के, या गांधी विद्या मंदिर के लिए बैठे हो? बाली जी कोई पूछना रहो है कि वास्ते बैठे हो? मतलब मैं सवाल बन करियो तो मैं जिस करे कि कागजों के अंदर जो जमीन है बापा सेवा सदन की, वो SC ST की जमीन नहीं है। हमारी मांग ये है कि हम विधायक से मांग करते हैं कि SC ST को ये जमीन अलॉट कराई। उनको पता ही नहीं है, उनको क्या पता कि बापा सेवा सदन की जमीन किसकी है किसकी नहीं है? अरे क्या वो पढ़ सकते हैं? तो वो जाने, मैं बताता हूँ ना, स्पष्ट कहता हूँ, 1952 में स्कूल, उनको ये पूछ लो स्कूल की स्थापना कब हुई थी, वहाँ पे क्या क्या थे, कौन हेडमास्टर था, कितने का स्टाफ था। आप वहाँ से 10 अध्यापकों के नाम पूछ लो, वाली जी अगर बता दे, मैं बता दूंगा कि उस समय कौन कौन थे। तो दर्शकों को पूरी कहानी बताइए। मैं कौन, किसने? आप जो दर्शकों को बापा सेवा सदन की कहानी बताइए। पूरी कहानी बता रहा हूँ कि बापा सेवा सदन है ना, उसकी स्थापना 1952 में हुई थी, और सबसे पहले यहाँ के सरदार शहर के थे समाज सेवक थे जैन, मोहनलाल जी जैन, और उनका पूरा जीवन इस गरीबों की सेवा करने में
लगाई थी उन्होंने। तो 1952 में सबसे पहले मोहनलाल जी जैन उस मोहल्ले में गए, तो जाकर के उस मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहा कि भाई मेरी इच्छा है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, SC और ST के लोग हैं, नाइक है, मेघवाल है, धानका है, मीणा है, रैगर है, मोची है, वहाँ लोगों ने शिक्षा देने के लिए एक अट्ठापा स्कूल की स्थापना करा। तो लोगों ने बात समझाई, तो बांगे समझ में आई बात कि भाई अपन अटे स्कूल बनवानी चाहिए। तो कहो भाई मारो सहयोग है जो मैं देशा था ने ना सहयोग में आ दियो कि भट्टे एक 11 पट्टा लगभग 2 बीघा जमीन मेघवाल पंचायत भवन की है, बिक के जमीन वास्ते कहो ना बे शहर स्वीकार कर लियो, रजामंदी का दस्खत गुट्टा दस्खत दे दिया, और बीच में 2-3 घर आ रहा। तो बीच में घर आज का कोई बिल्डिंगा तो होती को नहीं आजकल की, क्योंकि देश आज़ादी हुई और आर्थिक स्थिति से बहुत पिछड़ेला लोग। पर वह जो भी छान नहीं बंगी वह आपका लकड़ियाँ उपाड़ के दूसरी जगह छान बना ली, और भट्टे बा जमीन है बा दे दी स्कूल ने। भी के बाद में वह फतेहपुर का सोनलाल जी दुगड़ दानवीर बंगनू पिस्सा लिया बंगी, आज भी बापा शिव सदन में मूर्ति लगेड़ी है। बापा शिव सदन स्कूल में सोनलाल जी दुगड़ दानवीर सोनलाल जी दुगड़ फतेहपुर वाला की मूर्ति आज भी लगेड़ी है। बंगनू पिस्सा ला के बिल्ली साइड में निर्माण करो, बटे उद्योग को काम शुरू करो। और बिक के साथ ही स्कूल की स्थापना से पहले बाली जी को नहीं बता सके, क्योंकि मेरे पिताजी अभी मौजूद है 82 साल के, मतलब अपना जगह संबंध हुए ना, संबंध 2006 में स्कूल की स्थापना 12 महीना 2 साल बाद में हुई है। स्कूल की स्थापना से 12 महीना 2 साल पहले एक स्कूल की जगह पूर्व दिशा है, जो बिल्डिंग बनेड़ी है स्कूल की, बिके पूर्व दिशा में एक मेड़ी होया करती। तो बिक के लिए वे कहो कि भाई आ स्कूल में, तो वे कहो ठीक है, मैं तो आस्था है गोगो जी महाराज को महीने 2 महीना और आ जगह भी थे स्कूल के अंडर में ले लो। बी के बाद में पानी की समस्या आई, तो बिक के बारे में मोहनलाल जी जैन मोहल्ला रह बात करी, कहो भी बोलो पानी की स्कूल में भी आवश्यकता है, थे भी परेशान हो, थाने कुओं बना दिया थे। तो कुओं बनाने को मोहनलाल जी कहो एक बात है कि जो कोई कुएं बनाने में चुनो भट्टो लाग सी वो तो दे देशा, मैं चंदो चिट्ठी करके ले आके दे दिया, क्योंकि समाज सेवक और गरीबों की पीड़ा ही भांगे। लेकिन एक में मजदूरी लगे भाई थाने मजदूरी थाने करनी पड़े, तो वे लोग शहर स्वीकार कर लियो, और वो जो कुएं बनेड़ू है वो भट्टे के लोगों ने नाल खोद करके पानी निकलियो, भट्ट तक पानी निकाल करके पानी की सुविधा करी। तो क्या कैसे कह मेघवाल समाज की को नहीं, बिको उद्देश्य ही मेघवाल की बात नहीं, SC और ST की क्या को नहीं हुई बात जमीन। बिक के बाद में 1962 में चंद्रमल जी भी संस्थान संभाल दी। अपने सरदार शहर का वरिष्ठ कांग्रेसी नेता था, राजस्थान गवर्नमेंट में वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, नहर मंत्री, बड़े बड़े पदों पर रहा, और बाकी भी लगन हुई कि भी इस संस्था ने अपन आगे बढ़ानी है, गरीबों को उत्थान हुए, और वे गवर्नमेंट से 37 बीघा जमीन अलॉट करवाई। अब भी के बाद में वे 13 बीघा की और अलॉट करवाई, बा कोई कारणवश खारिज हुई कि के सेटलमेंट हो, जिसकी चीज की मन पूरी जानकारी नहीं हुई ने, मैं भी के बारे में अंदर गलत को नहीं बोलूं, और मैं आज बोलूं जो कोई काल बोल चुकी आज और काल के 13 बीघा की बात करो। अनिल शर्मा को एक भाषण, वो 13 बीघा मैं बताऊं तो अनिल शर्मा को भाषणों भी प्रिया जी हूं, तो बात 13 बीघा अलग ही, लेकिन आज 37 बीघा जमीन तो अंक एंटर में है। इस जमीन की खातेदारी खारिज करवाई, इस चीज को विरोध है। 2012 में स्कूल ने बंद करवा दी बेटे, गिनानी बन गई एक, तो बीच अब है बेटे हॉस्पिटल की रोड बात है, तो विरोध फिर विरोधाभास कर खातेदारी 2012 मेरे अभी ताजा करवाई है, खातेदारी खारिज करवा दी। तो मारो विरोध वो है कि अनिल जी शर्मा ने खातेदारी खारिज करवाने की क्या जरूरत पड़ गई भाई, बापा शिव सदन की जमीन ही कोनी ही, तो फिर खातेदारी खारिज किया। बापा शिव सदन की स्थापना के उद्देश्य से हुई SC ST के बच्चों के लिए है, और 11 पट्टा जमीन कुण दी नहीं, SC का लोग दी नहीं, और फिर भी स्कूल कोई चीज आप सरकार लेवा लिख देनी पड़े ना कि के उद्देश्य के लिए ले रहे हो, तो बिगमा लिखी के देने की भी यहाँ पर अट्ठे जगह SC ST के बच्चा के लिए स्कूल की स्थापना कर है। अन्य जमीन की आवश्यकता है, उद्योग को विकास कर सके, क्योंकि बापा शिव सदन में कताई बुनाई को उद्योग चालतो,
के तो बस जमीन की के उद्देश्य के लिए हुई। अब बाली जी ने पूरा बेरो तो हाथ को नहीं, क्योंकि इतनी दूर स्कूल में बह गए इड़ा को नहीं। मैंने एक बात बताओ, ते आज वो चैनल को काम कर रहे हो कि के बारे में जानकारी है जना ही तो करो है। पढ़ाई नहीं करेगी है थाने कैमरो किले ना उल्टो सुल्टो बोले मन पकड़ा दे मन बेरो को नहीं। तो वो ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षा। बाबा साहब के शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो शिक्षा तो लेडी याद को नहीं। अब सुनी सुनाई रट के तो हेलियो फोन आ जाए ना वो भाषण दे दे के RLP आ जाए तो वो भाषण दे दे क्या हुआ है, क्यों करे बाली जी। और मेरे पर तो कितनी कटाक्ष करनी है बंद करो, मैं कोई बाली जी की कटाक्ष आप बात में आप अलग ले जाओ, आप पढ़े लिखे हो, आपको अनिल शर्मा का भाषण शायद आपने सुना, वीडियो सुना था वो आपने। अनिल शर्मा ने, हमने खुद वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, अनिल शर्मा ने ये बात कही थी कि विकास विरोधियों की मां ने दूध पिलाया तो वहां आ जाना, और आपके समर्थकों द्वारा इसको गलत प्रसारित किया गया कि ऐसे लोगों को वो वहां पर धमका रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं बताता हूँ, उसमें विकास का नाम नहीं था। वीडियो को मैंने सुना था कि हॉस्पिटल का विरोध कर रहे हैं, हॉस्पिटल बनने का विरोध कर रहे हैं वो माँ का। तो हॉस्पिटल कटे बने जो है बापा से औसदन की स्कूल में, तो भी कोई विरोध कौन कर रहा है? सरदार शेर का पंडित तो कर रहा नहीं वाला, नहीं जाट कर रहे है, क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है अभी कोई विरोध? SC ST के लोग कर रहे हैं। तो वो किन कहो, माँ के दूध को किन कहो? भ्रमित गलत शब्द निकल जाए कोई आदमी, बड़े बड़े इंसान गलती को पुतलो है, और भी कोई बार गलत बात भी जाए तो भी गलत बात को पश्चाताप करना चाहिए, समाज के सामने आके कहना चाहिए। आपका अभी भी कहना है कि उन्होंने ऐसी समाज, बिल्कुल स्पष्ट कह, भाई मैं बात कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं आप बताओ, आप चैनल चलाते हो, मन आ बताओ कि बिकमा आ कही गई कि हॉस्टल को विरोध करना रहा, हॉस्पिटल को, सॉरी हॉस्पिटल को विरोध करना रहा, तो हॉस्पिटल खटे बने रही है वापस हो सदन में, तो और बी को विरोध कौन कर रहे हैं? जबकि एक बात और है, हॉस्पिटल को कोई विरोध को नहीं है, वो भी पे मन गढ़त बात कह रहे हैं, फिर भी चलो बाकी बात मान लिया, तो भी कोई विरोध कर रहा कौन है? SC ST का लोग, और SC ST का लोग विरोध कर रहे हैं, मतलब बात किन कही जी? SC ST का नहीं तो कही जी। तो विधायक जी है, एक सरदार शहर तहसील का विधायक है, मन बहुत सोच समझ से बोलना चाहिए। कोई गली वक्त तो बोल जाए, ये रोड चल तो बोल जाए, भाई एक अलग बात है। एक पार्षद है भी बहुत सोच बोलना चाहिए, वो तो सरदार शहर विधानसभा के प्रथम नागरिक है, लोगों ने बहुत आस हुए, बात में कही है भी को तो आगे पहचाने। जहां तक बात है, अभी तक आपने 2-3 महीने से रिटायरमेंट लिए हो गया, लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरवणजीत राणा कौन सी राजनीतिक पार्टी को अपना मंच बनाएंगे, और दबे शब्दों में बसपा की बात सामने आई है। क्या कुछ आपका आगे का राजनीतिक पार्टी में क्या कुछ जाने का मन है? देखो, पहली बात तो मन ने आज 26 तारीख हुई है, तो रिटायर हुए 26 दिन हुए हैं, और जो मैं रिटायर हो भी पहली या बापा से मेरे बहुत ठंडी टीसी, क्यों टीसी कि मैं आज 28 साल की नौकरी करी हूँ, बापा सेवा सदन की ही देन है। अगर भी मोहल्ले में बापा सेवा सदन स्कूल नहीं होती तो मैं इतनी शिक्षा भी ग्रहण करने की स्थिति में को नहीं होता, क्योंकि 11वीं तक तो मारो 1 रुपये को लगे स्कूल में, सीनियर करीब तक तो 1 रुपये कोई खर्चों को नहीं हो। बापा सेवा सदन तो एक इसी संस्था ही राजस्थान में 1 नंबर की संस्था ही, जट्टे किसी समाज को बटे आ को नहीं कि शेड्यूल कास्ट कोई की फीस माफी या शेड्यूल ट्राइब्स की फीस माफी, चाहे बटे OBC को जाओ, चाहे सामान्य को जाओ, चाहे माइनॉरिटी को जाओ, और वे गरीब मोहल्ले ने विकास करने के लिए एक ही ब्रांच रेगर बस्ती मोर है, कस्तूरबा रेगर बस्ती में जाके आप ले पूरा इंटरव्यू ले, भाई लोग बता दे क्या संस्था की है, बापा सेवा सदन की ब्रांच है। तो मैं अब रही बात है तो बा मेरे पीढ़ी तो भी के लिए मैं बचाने की कोशिश कर रहा, कितनी बन से भागे की बात है, स्कूल चालू हो जा, गिनानी खत्म हो जा, हॉस्टल चालू हो जाए, के बाद में विधायक जी बैठ बात कर ले, आने दिक्कत खटा भाई, अहंकार है नहीं, अहंकार कौन चला, मैं तो अहंकार में आ गया 2-3 आदमी की वजह। अब रही बात राजनीति की, तो प्रजातंत्र में हर आदमी राजनीति तो जुड़े हुए है, वोटर है वो भी राजनीति में जुड़े हुए, एक मतदान करे और एक चुनाव लड़े, फर्क तो ही है, राजनीति से दोनों जुड़े रहे भी, मतदान करे वो सोच करे नहीं कि किसी पार्टी ने देनु है या किसी आदमी ने देनु है, तो कोई मन कहूँ कि मना में कोई राजनीतिक को नहीं, तो वो तो है अलग। लेकिन
अभी तक रही बात पार्टी को सवाल, तो मैं अभी तक कोई पार्टी को विचार कौन कर रहा है कि आज तक कल के हुए गो मैं क्या कौन सकूं। अभी तक मैं एक राजनीतिज्ञ तो हूं, राजनीति में तो मैं तो कह दियो ना, प्रजातंत्र में बाबा साहब कहो कि जो प्रजातंत्र में राजनीति में विश्वास नहीं करता या राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है वो पशु है। इसलिए राजनीति में इंटरेस्ट तो है, हर व्यक्ति का होता है, लेकिन मैं अभी किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। नहीं, बसपा से आपके जुड़ने की खबरें हैं वो झूठी चल रही है। नहीं, खबर कोई चला सकता है, बसपा की चला सकता है, मेरे को कोई कहते हैं कि आपने मैंने वीडियो देख लिया, बाली जी ने कहा था। जी जी। तो बाली जी किसके कहने से चुनाव लड़ रही है? बाली जी पहले अपना तो स्टैंड क्लियर करे। मैं तो चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा वो आगे की बात है, किस पार्टी से लड़ूंगा, और पार्टी से अगर कोई से चुनाव लड़ूंगा, आज तक मैं कह रहा हूं मेरा कोई इरादा नहीं है। कल मान लो कोई पार्टी से चुनाव लड़ूंगा तो पार्टी ये सोच के देती है कि टिकट की कौन लड़ रहा है कौन लड़ रहा है? लेकिन बाली जी तो पीछे 2-3 चुनाव लड़े हैं, वो बता दीजिए कि वो किसके इशारे से चुनाव लड़े थे, स्वयं ही बताए। और आज किसके इशारे से बैठे और क्यों बैठे? जब वो एक तरफ कह रहे हैं कि बापा शिव सदन की जमीन SC ST का नहीं है। मैं इस आंदोलन को लेकर सबसे पहले बैठा था, तो उनको मेरे सपोर्ट में आकर बैठना चाहिए। उन्होंने अपना अलग मंच तैयार कर लिया समाज को बांटने के लिए। ये आरोप भी उन्होंने शायद पहले आप पर लगाए थे। नहीं, शायद उन्होंने लगाए थे। तो पहली बात तो है कि मैंने तो कोई बांटने का काम नहीं किया, और वहां पे धरना चल रहा है, उस पर आप देखते हो कितने लोग आते हैं, क्या करते हैं। जो निष्पक्ष होता है ना, उसके साथ जनता अपने आप जुड़ जाती है? और बाली जी के पास हम तो गए थे। अब बाली जी ये चाहता है कि मेरी चिता सेना के नीचे पूरा समाज इकट्ठा जाए, तो ये एक सामाजिक लड़ाई है। उसका नाम है बापा शिव सदन भूमि बचाओ संघर्ष समिति। न तो चिता सेना का बंधन है, न RLP का है, न कांग्रेस का है, न बसपा का है। उसके अंदर समाज का व्यक्ति, चाहे ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, अपनी जीत होगी या हार होगी SC ST की, उसके बाद में जो बीजेपी का है वो बीजेपी में रहेगा, RLP का RLP में रहेगा, कांग्रेस वाला कांग्रेस में रहेगा, अन्य पार्टी का अन्य पार्टी में रहेगा। उसमें कहाँ दिक्कत आती है? अन्य समाज के लोग क्या सभी एक ही पार्टी में? वो तो बाली जी ने सोचना चाहिए, विस्तृत दिमाग रखना चाहिए, संकुचित दिमाग नहीं रखना चाहिए। आप बताओ। अब बापा शिव सदन की जो आप लड़ाई में आप शायद बोल रहे हैं कि गिनानी का एक बड़ा मुद्दा है उस मोहल्ले में, काफी वार्डवासियों से हमने सुना काफी परेशान है, तो गिनानी के मुद्दे को लेकर आप कहां तक पहुंचे? गिनानी की अभी हम पहली भी मैं एक ही बात कही कि विधायक महोदय जी, सबसे पहले गिनानी ने समाप्त करी जाए। अगर गिनानी समाप्त न हुई, हॉस्पिटल बट्टे बना दियो, चाहे हॉस्पिटल के नाम की बात को नहीं, चाहे भी पर पंडित जी को नाम हुए, बाबा साहब को नाम हुए, अन्य की कोई नाम हुए, बात तो अलग बात है। लेकिन एक बात सोचो कि अगर गिनानी समाप्त न हुई और बेटा हॉस्पिटल बन गयो, तो गंदगी ज्यादा होशी या कम होशी? तो हमारी आई तो मांग है विधायक जी से कि पहली थे गिनानी ने समाप्त कर दो, बापा शिव सदन स्कूल चालू कर दो, एक जो समाज कल्याण हॉस्टल है वो चालू करवा दो, उच्च शिक्षा के लिए बच्चों और बच्चियों के लिए नाके नाके एक बालिका छात्रावास और एक लड़कों के लिए उच्च शिक्षा के लिए अम्बेडकर छात्रावास बना दो। और ज्यादा भी मैं तो अभी कहा कि एक महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास और बनाओ, बीघे 2 बीघे में, धक्के में, हर वर्ग को आदमी, क्योंकि कमजोर गरीब कोई SC ST भी को नहीं हुआ, सामान्य वर्ग में भी हुआ, बाम बच्चा ने भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए और जगह मिले। और भी के बाद में बात करूं, गिनानी की भी बात हुई, बापा शिव सदन हॉस्पिटल की भी बात हुई, बापा शिव सदन स्कूल की भी बात हुई, हॉस्पिटल की भी बात हुई, सारी बात हुई। तो भी बात हम निकल के आई है कि आप मोटा मोटी कहना चाहोगे आपको हॉस्पिटल को कोई विरोध को नहीं, बाकी 3 जगह मांग बताई, मांग आपकी पूरी होनी चाहिए। मारो हॉस्पिटल को विरोध कदे को नहीं हो, मारो विरोध तो है कि इसी के नो बताई कि तने बापा शिव सदन की 37 बीघा जमीन की खातेदारी खारिज करवानी पड़ी। विरोध ही चीज को है, ते बापा शिव सदन के ऊपर ही डाको क्यों मान लाग रहे हो? एक बात मैं और बताती हूँ, विधायक जी एक बात और बोलिया कि अभी की 13 बीघा जमीन पर 37 बीघा में भूमाफिया द्वारा कब्जो गयो थे, विरोध करनारा मर गया आगे,
विरोध करना तो जीवता है बने आ भी पूछोगे भी टाइम विधायक थारे पिताजी या बैठे गेड़ा और थारे अनुशंसाबरी भी स्कूल की देखभाल के लिए कर्मचारी भी नियुक्त करेड़ा और बाकी देख रेख में 100 काम होएंगे मतलब भूमाफिया नहीं पन पा रहे हो और वह भूमाफिया को विधायक जी नाम बता दो भी माने तो कोई भूमाफिया लगे कोई विकास है पास SC ST का लोग है तो सागे पे SC ST का जगह लोग है पर भूमाफिया और बना दिया फिर सेकंड 67 साल का पट्टा है मैं भूमाफिया गया खटे मान तो को लगे जट ही भाई मैं 55 साल ले लिया 55 साल में जट्टे पंख की भी स्कूल की बाढ़ होया करती मैं पहली क्लास को लेके बट्टे पढ़ो 1975 में 74 में मैं स्कूल में गयो और 80 के बाद में मैंने एकदम होश है तो 80 से लेकर के आज तक मैं जट्ठे बाढ़ ही बापा शिव सदन की वे बाढ़ा बैठे ही है खाली उत्तराधी साइड है बे गरिया की 5-7 फुटे जरूर आगे सर के है तो बेटे पत्तों कर लो की क्यों है हटा दो मैं तो तैयार सागा क्यों कौन कटाओ तो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन आप करे सो ई बाबत कोई सारी कोई विधायक क्या विधायक या विधायक आदमी से कोई बातचीत हुई कोई हल निकलना नहीं भाई विधायक जी के आदमी में तो किसी ने कह दियो कि बैठ के बाबी विधायक जी किस दिन मांगो मूड सही हो सी बैठ के बात कर सी तो तैयार है भाई बैठने पर इस समस्या को समाधान हुए और सीधी सी बात है विधायक जी तो दोस्त मांगे लेने तो कहा 25 तारीख ने मैं पायो भरवाऊँ वो बनूंगा वो 25 ने पायो तो कौन मेरी जो के कारण हो तो मैं बता सके आपको क्या बता सका मारो विरोध जारी है और आगे भी अगर पायो भरवाने की बटे समस्या को समाधान करें पहले पाए भरने की शिलान्यास करने की तो मारू वैसे जी तो विरोध कर बिग बाद में राज के सामने देखो राज हो गए राज को राज चाहे जी कर ले लेकिन तो विरोध करना तो प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है और अगर गलत विरोध है तो वो बताओ वो भ्रम फैला रही है हॉस्पिटल को विरोध कर रहे हैं हॉस्पिटल को विरोध कर रहे हैं मैं हॉस्पिटल को विरोध क्या मैं कर रहे हैं हाँ विरोध इस बात को है कि तन्ने बापा सेवा सदन की जमीन की खातेदारी खारिज कराने की नौबत की आई। तो ये थे हमारे साथ सरवण जी चिरानिया जिन्होंने बापा सेवा सदन स्कूल का जो मामला है वो पूरा खुलकर मामला बताया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हॉस्पिटल का हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध है जो 37 बीघा की खातेदारी जो विधायक द्वारा रद्द करवाई गई उसका हमारा विरोध है। आप देखते रहे हमारे साथ AK24 आपका खबरी। धन्यवाद।